जय हिंद साथियों, मैं नभास स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आपको पता है भी, नवरात्र शुरू हो चुकी है और कल नवरात्र के दिन यानी कि हमने शुभारंभ किया था। कल पहली क्लास थी और आज दूसरी क्लास है नवरात्र का। यानी कि अगर हम बात करें, नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज है माँ ब्रह्मचारिणी। ठीक है, तो माँ ब्रह्मचारिणी का क्या है? दधाना कपाभ्याम छमाला कमंडलम देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिणी तुम। अर्थात जो माँ है ब्रह्मचारिणी को कुमकुम लगाइए, देवी को लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करे, दुर्गा चालीसा का पाठ करे, माँ के मंत्र का जाप करे। ठीक है, माता को चीनी और पंचामृत का भोग लगाए और प्रेम से बोलो जय माता दी। तो माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसी के साथ मैं ये विश्वास करता हूं कि आज की क्लास जो कि रिवीजन है, रैपिड फायर है, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज का विचार क्या है? यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस हो ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और यहां पे जो अगर हम बात करें तो आज के सेट में आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो रैपिड फायर है। यानी कि रैपिड फायर का मतलब रैपिड फायर होता है। और प्रश्नों की संख्या आज जो रखी गई है वो रखी गई है 30। कितनी रखी गई है? तो 30 नंबर रखी गई है। क्वेश्चन जो है आपके 30 रखी गई है, 30। तो चलिए भाई, स्पीड में आज हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आने से पहले जैसे ब्रेकिंग न्यूज होती है तो रैपिड फायर का जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कि WPL, आप देख रहे हो कि IPL चल रहा है, परंतु WPL का खिताब जीत लिया है। किसने जीता है भाई? तो आपने देखा कि WPL जो शुरुआत हुआ था वो 2023 में। कब शुरू हुआ था? 2023 में। उसमें मुंबई इंडियन ने जीता था, फिर आपका RCB ने जीता और देन आपका फिर से 2025 में MI यानी कि मुंबई इंडियंस ने जीता। अगर हम बात करें जो विनिंग टीम थी उसको 6 करोड़ रुपए मिले। यानी मुंबई को कितने? 6 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़। दिल्ली कैपिटल्स को कितने मिले? 3 करोड़ रुपए मिले। अब अगर हम बात करें इस WPL में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो आपके सामने ये 5 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 5 ये टीमें हैं जो कि 5 टीमों ने भाग लिया। आगे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो कहां किया जा रहा है? मुंबई है, जयपुर है, नई दिल्ली है, अहमदाबाद है। कहां किया जा रहा है आपको जवाब देना है। तो कहां किया जा रहा है? तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका होगा नई दिल्ली। कहां होगा भाई? नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली इज द राइट ऑप्शन है, नई दिल्ली। यहां पे अगर हम बात करें मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद, तो इसमें अलग कौन है? तो इसमें अहमदाबाद है अलग। क्यों? क्योंकि सभी ना किसी ना कोई जो है राजधानी है, परंतु अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है? अपार आईडी चर्चा में था, आपने पढ़ा भी, तो बताइए भी किसका हिस्सा है? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल इंडिया मिशन, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य कार्ड। तो ये किसका है अपार आईडी? तो अपार आईडी की बात अगर हम करें, वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी। तो इसका हिस्सा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिल्ली विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है आपको जवाब देना है। जगदीप धनखड़ हैं
ओम बिरला हैं, अमित शाह हैं या राजनाथ सिंह हैं? तो कौन है ये आपको जवाब देना है भाई, कौन है ये आपको जवाब देना है। देखो, अगर हम जगदीप धनखड़ के बारे में कहें तो वो आपके क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम ओम बिरला के बारे में कहें तो ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अमित शाह के बारे में कहें तो ये गृह मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह के बारे में कहें तो ये रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर तो बताए नहीं, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन का प्रोग्राम जो है ओम बिरला जी ने, किसने किया है? ओम बिरला। सही जवाब है ओम बिरला। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सीथिया रोज मेलेंसिस क्या है? सीथिया रोज मेलेंसिस क्या है आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय फूल वाला पौधा है, एक प्रकार का वायरस है, मीठे पानी की शैवाल की नई प्रजाति है या पारंपरिक चिकित्सा है? तो आपका क्या है? तो ये आपका है मीठे पानी की शैवाल की नई प्रजाति। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीठे पानी की। ठीक है, रैपिड फायर है इसलिए हम ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। भारत चीन सीमा मामलों पर WMCC की 33 यानी कि 33वीं बैठक कहां आयोजित की गई? मुंबई है, दोदोमा है, मनीला है, बीजिंग है। देखो, मनीला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि मनीला क्या है, दूसरा देश है, फिलीपींस है ना। और भारत चीन का मामला है तो भारत चीन में होगा, दोदोमा हो नहीं सकता। अब बचा मुंबई और बीजिंग, तो सही जवाब होगा आपका बीजिंग। अब यहां पे जरा देखिए, यहां पर एक रेखा आपको हमने बताया था, इसी को बोला जाता है LAC। LAC का मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो मामला है भारत और चीन के बीच, वो मैकमोहन रेखा है। और आपको अच्छे से पता है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, परंतु उसको लेकर यह मामला नहीं है। ठीक है, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहां शुरू हुआ? तो पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहां शुरू हुआ है आपको बताना है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उड़ीसा है या गोवा है? तो वेयर हैज द ट्रेडिशनल सिग्मो फेस्टिवल 2025 स्टार्टेड? कहां पे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उड़ीसा है, गोवा है। तो कहां शुरू हुआ? वेयर हैज द ट्रेडिशनल सिग्मो फेस्टिवल? तो ये हो जाएगा गोवा। कहां हो जाएगा भाई? गोवा। तो गोवा इज द राइट ऑप्शन, गोवा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के भजन लाल, ओडिशा के चरण मांझी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहां किया गया? देखो, समापन कहां किया गया? तो भाई जहां आयोजन किया गया होगा वहीं समापन होगा। तो आयोजन कहां हुआ है? टोकमोक। टोकमोक यहां पे आयोजन हुआ है। यहां पे आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, और ये कहां पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है किर्गिस्तान। कहां पड़ता है? किर्गिस्तान में। टोकमोक कहां पड़ता है? किर्गिस्तान में। जैसलमेर कहां पर है? तो जैसलमेर आपको अच्छे से पता है, भारत में। मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग चार्ट में किसे पहला स्थान मिला है? यानी कौन वो प्लेयर है जिसे फर्स्ट प्लेस मिला है? विराट कोहली है, सुमन गिल है, रोहित शर्मा है या KL राहुल है? कौन है आपको बताना है। देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो किसे मिला है?
तो शुभमन गिल को। किसे मिला है? गिल, याद रखिए। शुभमन गिल आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? एआई क्या है भाई? ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम बात करें, यहां पे इसरो है, नीति आयोग है, मेटा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। तो किसके साथ किया है? तो सही जवाब होगा आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्या होगा भाई? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? यानी अगर हम भीम से पे करते हैं तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई भीम है क्या? कई बार तो आपसे यही पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक। और जो अब इसकी सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो इसकी सीमा जो है बढ़ाकर 2000 कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 2000 रुपए कर दी गई है। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो? 2000 का लेन देन आराम से कर सकते हो। यह व्यापारियों के लिए है जिस पर 0.15% का चार्ज लगेगा। अगर इससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा भाई। विश्व कप कबड्डी कहां शुरू होगा? कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है विश्व कप कबड्डी कहां शुरू होगा? भारत में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में? वेयर विल द वर्ल्ड कप कबड्डी स्टार्ट? इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो कहां पे शुरू होगा? हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया। देखो ये आपका शुरू होगा इंग्लैंड में, ना कि इंडिया में, याद रखिएगा। कहां पे? इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और ये अगर हम बात करें, इसमें हुआ क्या? भारत ने इसमें क्या किया? इटली को हरा दिया है। ये होगा क्या? हो चुका है। और इसमें क्या है? भारत ने इटली को हरा दिया है। कारण क्या है? क्योंकि ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आपका विकसित किया है। क्या नाम है आपको बताना है। विक्रम है, आकाश है, पृथ्वी है, कल्पना है, चंद्रा है या सूर्या है? तो कौन सा होगा? तो सही जवाब यहां पे होगा विक्रम और कल्पना। क्या होगा? तो विक्रम और कल्पना जो है ये आपका राइट ऑप्शन है। विक्रम और कल्पना इज द राइट ऑप्शन। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए भाई कब मनाया जाता है हर साल? 20 मार्च, 22 मार्च? देखो 22 मार्च को मनाते हो जल दिवस, क्या मनाते हो? वाटर डे। और अगर हम आपसे कह रहे हैं यहां पे कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 20 मार्च को। और सबसे खास बात क्या है कि भारत भैया बहुत पीछे है। इतना पीछे है कि क्या बताएं, कितना पीछे है बाबा। 118 नंबर पर है, जबकि देशों की संख्या 147 है। कितने देश हैं? 147 देशों में 118 नंबर पर आपका भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है? विश्व स्तर पर
विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक, विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टकुल पोंगाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कोयम्बटूर है, हैदराबाद है, मैसूर है या तिरुवनंतपुरम है? तो कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम के बारे में अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है? तो तिरुवनंतपुरम जो है वो आपके केरल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केरल की। ठीक है, हाँ। तो आपका अट्टकल पोंगाला कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 15वां। किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जिसे कुछ सेकंड में चार्ज किया जा सकता है? बताइए भाई किसने किया है? अब यहां पे अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया है, यूक्रेन है, ईरान है और इराक है। तो सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका दक्षिण कोरिया। क्या होगा भाई? अब दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है आपको बताना भी। दक्षिण कोरिया की राजधानी, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सबको बताना है। यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी, ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी और इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगी। ठीक है। नवरात्रि चल रहा है। इस पावन पर्व में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है माता रानी आप सबकी झोलियां भरे और आप जिस विश्वास के साथ पूजा आराधना कर रहे हो वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नवरात्रि नव चेतना अखंड ज्योति विघ्न नाशक राज जगेश्वरी आनंददायी त्रिकालदर्शी रक्षण करती आनंदमयी मां नव दुर्गा ब्लेस यू। ये है नव दुर्गा। चलिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग जनकों को क्या नाम दिया है? यानी कि हवा के माध्यम से जो बीमारी फैलेगी उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है संक्रामक श्वसन कण, यानी कि उसका नाम आपको दिया गया है इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि हम जो भी यूज करते हैं, जैसे ब्रश हो, सांस लेते हैं या कोई भी चीजें, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे मुंह में पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो हमें बीमार करते हैं। दैट इज संक्रामक श्वसन रोग। स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो किस मंत्रालय द्वारा है? संस्कृति मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है या शहरी विकास मंत्रालय है? स्वदेश दर्शन योजना। तो स्वदेश दर्शन योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। किसकी एक पहल है? पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, याद रखिएगा। इस पहल के अंतर्गत इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत की बात की जा रही है, जिसमें कि आप आइए, भ्रमण कीजिए और घूमिए। क्वेश्चन नंबर 18 है स्क्रीन पर। क्या कह रहा है भाई? असम के डेर गांव में निर्मित, असम के डेर गांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? भाई किसने किया है? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एक प्रकार से कहें तो सराय घाट की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे।
अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो किसने किया है? तो ये आपका किया है अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह जी ने आपका इसका उद्घाटन किया है, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 19, भारत 25 से 27 मार्च, भारत 25 से 27 मार्च 2025 तक कहां 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा या किया? तो कहां करा या किया? तो आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई। क्या होगा भाई? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हमको जम गई। क्वेश्चन नंबर 20 है, तवी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तवी फिल्मोत्सव का आयोजन दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है या लक्षद्वीप है? इन विच यूनियन टेरिटरी हैज तवी फिल्म फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो आपको नाम से याद आ रहा होगा, तवी यानी जम्मू तवी, याद आ रहा है? जम्मू तवी। तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, 21वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भाई किसने जीता है आपको जवाब देना है। तो ये खिताब जीता है झारखंड ने, और किसको पटक के? तो ये पटका है हरियाणा वालों को। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में कितने % रहने की बात की है? तो भाई कितने % रहने की बात की है? तो याद रखेंगे 6.5%। कितना रहने की बात की है? 6.5%। तो 6.5% रहने की बात की है 2025-26 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह आपको बताना है। देखो, पहले स्थान पर आपका जो है वो आपका गुजरात है, क्लियर है, और यहां पे जो दूसरा स्थान है वो आपका महाराष्ट्र है। कौन है भाई? तो महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान कौन है? महाराष्ट्र। तो दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो महाराष्ट्र ने। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? अभ्यास सी ड्रैगन, बताइए भाई किस देश के द्वारा? अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या भारत है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएस। क्या हो जाएगा भाई? यूएस। तो यूएस के द्वारा आपका किया गया है, यूएस, ठीक है। अमेरिका के द्वारा सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? हुआ नहीं है, होगा। तो ये कहां पर होगा? मुंबई है, नई दिल्ली, गांधीनगर, मेरठ? तो सही आंसर होगा आपका मुंबई। क्या होगा भाई? मुंबई इज द राइट ऑप्शन।
मुंबई जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? सचिन है, विराट कोहली हैं, विक्की कौशल हैं, आयुष्मान खुराना हैं। तो हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द फिट इंडिया आइकन? कौन है भाई? तो याद रखेंगे आयुष्मान खुराना। कौन है भाई? आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना को किया गया है, याद रखेंगे, फिट इंडिया आइकन के रूप में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाने का प्लान है भाई? कब तक हम लोग अपना बनाएंगे? ISS इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बात की जा रही है। हमारे पीछे हमारे माननीय पता ही है मोदी जी हैं। तो कब तक है भाई? तो आंसर हो जाएगा 2035। क्या हो जाएगा? 2035। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन अपसू का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आपको बताना है कहां। देखो यहां पे लिखा है बोडो, और अब कई बार हम बता चुके हैं कि जो बोडोलैंड को लेकर जो चर्चा होती है वो कहां पर? असम। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम, यानी असम विल बी राइट ऑप्शन, असम। फिर है कनाडा के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? कनाडा के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो भाई देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ट्रूडो साहब अब हट गए हैं, अब कौन आ गए हैं? मार्कोनी। कौन आ गया है? मार्कोनी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा मार्कोनी। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन क्या है? तो अंतिम है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो भाई कहां किया जाएगा ये? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहां होगा भाई? नई दिल्ली में। तो ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। इसी के साथ अब आज का ये कब होगा? तो देखिए कब से कब तक हुआ। तो ये 11 से 13 मार्च के बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ क्लास समाप्ति होती है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, कल आपसे लाइव होगा, रूबरू होंगे। तो ये हम लोगों ने फास्ट रिवीजन देखा, और कल आपको पता है कि कल है 1 अप्रैल। तो कोई ये नहीं कहेगा अप्रैल फूल बनाया तो हमको गुस्सा आया, है ना। तो इसलिए आपके लिए सुपर जो श्योर सिलेक्शन बैच है, जो कि मात्र 350 रुपए में, कितने रुपए में? 350 रुपए में है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो टारगेट बैच है 299 रुपए में, और साथ ही हमारा तेजस बैच है जो कि CBT 1 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा संकल्प बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, CHL CPO के लिए अगर आपका सपना है तो जुड़िए हमारे बैच से। और रोज रात 8 बजे जो है अजय सर की क्लास होती है, तो उस क्लास में जुड़िए। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, हंसिए मुस्कुराइए। ठीक है, नवरात्र चल रहे हैं, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, माता रानी आप सब लोगों को यानी कि शक्ति देंगी, और इस बार आप जो भी चाहोगे वो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, तो माँ सबका भला चाहेगी। तो मैं अनंत भारत लूंगा अब आपसे इजाजत। सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।